साथी श्री ब्रजेश राजपूत जी से अनुरोध है कि वे भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। हम बहुत आभारी हैं, लेकिन फिर जी हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारे सभी अतिथियों को पुष्प भेंट कर स्वागत कर रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि वे यहाँ पर होस्ट हैं, मेजबान हैं, क्योंकि हम उनके भी घर में ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और उनकी इसी विनम्रता पे हम क्या सारा प्रदेश कायल है जी। बहुत धन्यवाद आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का। चूंकि ये आयोजन शिवना प्रकाशन की चुनाव राजनीति और रिपोर्टिंग मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 के संदर्भ में ये श्री ब्रजेश राजपूत जी द्वारा लिखी गई बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। विशेषकर शोधार्थियों के लिए ये पुस्तक बहुत उपयोगी है। बहुत पहले 6 बजे शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि चुनावी व्यस्तता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे लगातार शाम तक थे। उसके बाद पहले जब ब्रजेश जी से चर्चा हुई थी तो मुझे लगा था कि रामनवमी का दिन है, ये खाली रहेगा और मैं भोपाल में रहूंगा, तो शाम को 7:30 बजे आराम से हम पुस्तक की विमोचन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। लेकिन आप जानते हैं जैसा समय है, लोकतंत्र का उत्सव, चुनाव चल रहा है, और मुझे पार्टी ने आदेश दिया कि सतना लोकसभा क्षेत्र और सीधी लोकसभा क्षेत्र आपको जानी पड़ेगा। और इसलिए मैं सतना लोकसभा क्षेत्र भी गया और सीधी भी गया, और लौट के मैं हर साल ऐसे अष्टमी सर्कल को जाके सपत्नी देवी जी के दर्शन करता हूँ। आज मैंने कोशिश की कि ऐसे समय पे आ जाए कि शायद हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँच पाए, वापस लौट पाए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया और इसलिए मुझे सड़क मार्ग से आना पड़ा, देरी हुई। मैंने कोशिश तो की थी कि आपको करीब करूँगी थोड़ा लेट आए, लेकिन मैं सचमुच में इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं, वरिष्ठ साथी मित्र बैठे हैं, परिजन बैठे हैं, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मर्जी से नहीं, व्यस्तता की मजबूरी में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि पार्टी का काम करना मजबूरी नहीं है, हम लोग खुशी खुशी काम करते हैं। लेकिन चुनाव कैसे लड़ा, किसने लड़ा, और जैसा कि आदरणीय विद्या शंकर जी कह रहे थे, मुकेश जी ने भी बताया कि चुनाव वास्तव में होने के बाद चुनाव में क्या क्या और कैसे होता है वो पढ़ना अपने आप एक सुखद अनुभव, न केवल पढ़ना बल्कि लोकतंत्र हमारे देश में कैसे जीवंत होता है, कैसे सजीव और साकार होता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है। यहाँ मैं समझता हूँ कि इतने आराम से सबका परिवर्तन होते रहते हैं कि दुनिया की बात लगी रह जाती है, आश्चर्य करती है। मैंने अभी एक नजर केवल किताब को मानी, जैसी झूठी बोलूँगा, मैंने गहराई से नहीं पढ़ी, अब मैं पढ़ूंगा, लेकिन कई ऐसी घटनाएं जो मुझे भी ध्यान नहीं थी, ये कुछ घटित हुआ होगा, उसका जिक्र ब्रजेश जी ने बड़ी गहराई से इस पुस्तक में किया है। और मैं ये मानता हूँ कि ब्रजेश जी के लिए तो बधाई है कि शोधार्थियों के लिए, भारतीय लोकतंत्र को जानने वालों के लिए, भारत की चुनाव प्रक्रिया के लिए और चुनाव में जनता, नेता, कार्यकर्ता क्या क्या करते हैं, चुनाव कैसे होते हैं, ये जानने के लिए सचमुच में ये पुस्तक बहुत उपयोगी है। हमको भी बहुत सीखने मिलेगा इस पुस्तक से, और कई बार अपने वो पहलू काम करते करते जिसको हम याद नहीं रख पाते वो भी ताजे होंगे और अपने आप को भी देखने का एक अवसर मिलेगा। और इसलिए ब्रजेश जी, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। मैं समझता हूँ समय इतना नहीं है कि बहुत विस्तार से कुछ बोलने की आवश्यकता है, पढ़ेंगे तो आप स्वयं देखेंगे तो पुस्तक कितनी उपयोगी है। ब्रजेश जी को और प्रकाशक को और शिवना आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं इनसे अनुरोध करूंगा शरण जी से करें।
सुनना और आभारी सारे सुनना क्या है। यहाँ सब ऐसे लोग बैठे हैं, सुनते तो मुख्यमंत्री को हैं, मुख्यमंत्री जी को है और उससे सवाल करते हैं। हमारा काम तो सवाल करना है। मैं सर बड़ा भावुक है मेरे लिए यहाँ पे, क्योंकि मेरे साथ यहाँ मुझे जिंदगी में पढ़ाने वाले, जन्म देने वाले भी लोग मौजूद हैं और जिंदगी का रास्ता दिखाने वाले लोग भी मौजूद हैं। और सारे लोग सर आपके चलते एक छत के नीचे आज यहाँ बैठे हुए हैं। निश्चित ही मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि एक तो किताब आ जाएगी। क्योंकि जो टीवी का रिपोर्टर होता है सर, हम पत्रकार बहुत व्यस्त होते हैं, मगर जो टीवी का पत्रकार होता है वो बहुत अस्त व्यस्त होता है। उसको खुद नहीं मालूम होता है कि उसका कल कहाँ जाएगा। ये कौन आएगा कि आपको यहाँ जाना है, घटना दुर्घटना तो अचानक भागना पड़ता है। तो इस भागा दौड़ी में किताब लिख लेना और उसके बाद फिर आपसे विमोचन करवा देना, और वो भी ऐसे मौके पे कि जहाँ क्योंकि सर जब मैंने किताब लिखी थी तो मैंने सोचा कि विमोचन आपसे करवाऊँ, तो लोग कहते थे कि नहीं इस समय तो चुनाव, यानी कि सिर्फ दो लोग सबसे ज़्यादा व्यस्त होते हैं, एक नेता और एक पत्रकार। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे मुख्यमंत्री से विमोचन करवा लूँ तो कैसा रहेगा। तो लोगों ने कहा कि अरे भाई, तो नेता का भी विमोचन कर ही नहीं सकता, खासकर इस मौके पे, क्योंकि जो चुनाव होता है वो वहाँ नेता का करियर बनता है और तुमको अपने 200 रुपये की किताब की पड़ी हुई है। तो बिल्कुल कष्ट न दो, मगर मुझे बहुत खुशी है कि आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला और आज इस इतना अच्छा छोटा सा आयोजन संभव हो पाया है। मेरे साथ यहाँ पे विजय शंकर जी हैं, जिनकी मदद और मार्गदर्शन के बिना ये किताब संभव ही नहीं थी, और उनकी छाप मुखर्जी जी हर पन्ने पे लिखेगी आपको। कृष्णा देव जी हैं जो मुझे इस पत्रकारिता में लाए और मुझे आगे तक रास्ता दिखाया, पत्रकार बना के ही मारे को। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दिल्ली से आए हैं।